नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंदमय 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 आनंदमय। भाई लोग जो है, आज गीता की जो द्वादश जो अध्याय है, यानी 12वीं जो अध्याय है, इसके ऊपर कहने के लिए कहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये 12वीं जो अध्याय है, इस 12वीं अध्याय का नाम है भक्ति योग। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, यानी इसमें भक्ति योग की बात ही भरी हुई है। तो भक्ति योग की जो बात भरी हुई है, और इसमें श्लोक 120 है। 20 श्लोकों के वहाँ 2 अधिकरण है, यानी प्रधान विषय इसके वहाँ 2 है। 1 से लेकर 12 तक माने साकार निराकार के उपासकों के उत्तमता का निर्णय है, और भक्ति प्राप्ति के उपाय का विषय। और 13 से 20 तक 8 श्लोकों के वहाँ भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण। तो 2 विषय इसके वहां हैं। तो प्रथम जो है, अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न किया है, इस विषय में साकार निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते। एताप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित् संस्कृत में इसके अन्वय बतलाए जाते हैं कि ये भक्ता एवं सतत युक्ता है त्वांग परिपासते, और चैप में ये भक्ता अक्षरम अव्यक्तम अपि तेषां योग वित्तमा के शब्दार्थ होता है हिंदी के वहां कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं। और चैपु ने मन जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, अर्थात दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों की श्रेणी में यानी भक्तों में अति उत्तम योग्यता कौन है, ये भगवान से अर्जुन तो प्रश्न कर रहा है। यहाँ इसका भाव समझना चाहिए। एवं सत्य युक्ता है, जो इस प्रकार से युक्त हुए, इस प्रकार से निरंतर युक्त हुए, एवं से पूर्व के अध्याय के श्लोक पकड़े जाते। एवं मन जो भगवान पूर्व में कहा है उनको सुन करके और अर्जुन उसी पर पूछ रहा है। इसके पूर्व के बीच के वहां भगवान ने सगुण साकार की जो अनंत भक्ति का जो विषय बताया था, और उसको सगुण निराकार रूप से भी उपासना कर सकते हैं। तो भगवान ने गीता की 11 अध्याय के 54 और 55 के श्लोक में अनंत भक्ति बतलाई। वो इस प्रकार से थी कि मत कर्म किरण मत परमो मत भक्त संग वर्जित हो निर्वैर सर्वभूतेषु ये समामेति पांडव। ये गीता की 11वीं अध्याय का 54 का
श्लोक है। इसका भाव यह है, हे परम तप माने हे अर्जुन, अनंत भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला या सगुण रूप वाला प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। ये इसलिए कहा गया, भगवान ने अर्जुन को प्रथम तो विश्व रूप का दर्शन कराया, फिर अर्जुन ने प्रार्थना की कि तेने रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र भाव विश्व मूर्ति, हे सहस्र भाव हे विश्व मूर्ति आप चतुर्भुज रूप वाले हो जाओ। तो भगवान चतुर्भुज रूप वाले होकर के उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर के भगवान ने अपने उस अमोघ दर्शन की प्रशंसा की कि नाहं वेदे न तपसा और न दाने न चेजया शक्यं विदो द्रष्टुम दृष्टवांसी मांग था। कि अर्जुन जिस प्रकार से तू मुझको देख चुका है, इस प्रकार का साक्षात सगुण स्वरूप से दर्शन देने के लिए मैं वेदों के द्वारा भी बाध्य नहीं हूँ कि वेदों के पढ़ने से और उसके द्वारा मेरी प्राप्ति हो जावे, ऐसा मैं बाध्य नहीं हूँ। और न तपस्या माने तपस्या करने से और न जग करने से न दान देने से। नाहं वेदे न तपसा न दाने न चेजया। नाहं वेदे माने वेदों के द्वारा और तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा और जग और के द्वारा। नाहं वेदे न तपसा न दान शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवांसी मांग यथा। जिस प्रकार से तू मेरे स्वरूप को देख चुका है, इस प्रकार का दर्शन देने के लिए मैं शक्य नहीं हूं या बाध्य नहीं। तो फिर किस प्रकार से आप दर्शन देते हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं, इसके लिए बताया कि अनंत भक्ति से इस प्रकार का दर्शन मैं दे सकता। तो अब ये बात बतलाई कि अनंत भक्ति के द्वारा आप दे सकते हैं। उस अनंत भक्ति का क्या स्वरूप है, तो उसके उत्तर में 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 55 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत कर्म किरण मत परमो मत भक्त संवरिजितो निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करता है और मेरी शरण है और मेरा भक्त है और संसार के मां आसक्ति से रहित है, सारे भूतों में सारे प्राणियों में सार जनुओं के बीच के मां जो आसक्ति से रहित है और निर्वैर सर्वभूतेषु और सारे भूतों के मां बैर भाव से जो रहित है, वह मुझको ऐसा प्राप्त होता है। तो इसमें 3 जो बात है भगवान की अनंत भक्ति के विषय में कही और 2 बात समझो कि त्याग के विषय में यानी राग द्वेष के त्याग के विषय में कही। तो मत कर्म किरण का मतलब यह है कि जो मेरे अर्थ कर्म करता है, जैसे एक लोभी आदमी व्यापार करता है तो उसकी सारी क्रिया प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक की सारी क्रिया रुपयों के लिए होती है। वो रुपयों के लिए ही क्रिया विक्रिया जो कुछ करता है तो रुपयों के लिए करता है। जैसे रुपयों का लोभी आदमी, रुपयों में जिनकी आसक्ति है, ऐसा पुरुष रुपयों के लिए सारी चेष्टा करता है। इस प्रकार से जो मेरा भक्त है, मेरे में प्रीति रखने वाला, मेरी प्राप्ति के लिए या मेरे में प्रेम होने के लिए, मुझको खुश करने के लिए जो चेष्टा करता है, यावन मात्र सारी चेष्टा जो इस प्रकार से करता है वो मत कर्म कर, वो मेरे लिए कर्म करने वाला है और मत भक्त है। और जो मेरा ही भक्त है अर्थात मेरे में जिनकी प्रीति है और मेरी सेवा करता है और मेरे नाम का जप करता है, मेरा ध्यान करता है, ऐसा जो पुरुष है वो मेरा भक्त है। और जो मेरे प्राण मत कर्म मत परमा, मेरे जो प्राण माने मेरी जो शरण, मेरी आश्रित का मतलब यह है कि जो अपने आप को मेरे प्रति समर्पण कर दिया, जो कुछ अपने पदार्थ है उन सबको और अपने आप को खुद को
जिनके बीच के मां ममता है, उन पदार्थों को, जिस शरीर के मां हंता, उसको सब को जो मेरे अर्पण कर चुका है, ऐसा मेरे समर्पण करने वाला जो पुरुष है वो मेरा भक्त है। उसकी ये परीक्षा है कि जो भी कुछ सुख दुख लाभ हानि आगे के प्राप्त हुए, जय पराजय जो भी कुछ आगे के प्राप्त हुए, उसको भगवान का भेजा पुरस्कार मान करके उसमें हर वक्त जो संतुष्ट रहता है, हर वक्त प्रसन्न रहता है, वह मेरे प्रिय से निर्भर करता है। उसके लिए जो कुछ मैं कर देता हूँ उसे आनंद मानता है। जैसे छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा माँ पर ही निर्भर रहता है, इस प्रकार से जो मेरे ऊपर ही निर्भर रहता है वो मत पर में। तो ये बतलाया कि एक ये जो भक्ति बतलाई और संग वर्जित, किसी भी वस्तु में जिनकी आसक्ति नहीं है, मेरे को छोड़ करके और किसी भी चीज में जिसकी प्रीति नहीं है, संग माने राग, संसार के मां राग से रहित है, स्थावर जंगम या उन सारे पदार्थों के बीच के मां, जड़ चेतन सारे पदार्थों के बीच के मां जो एक प्रकार से आसक्ति से अपना रहित है, और किसी प्राणी के साथ में जिसका बैर भी नहीं है, न किसी में राग है न किसी में द्वेष है। ऐसा जो राग द्वेष से रहित जो पुरुष है, भगवान कहते हैं हे पांडु वो मुझको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो सगुण साकार की भक्ति का जो भगवान ने वर्णन किया, इसको सुन करके के अर्जुन के मन के मां ये अपने जिज्ञासा हुई। इस प्रकार की जो आपकी जो कोई भक्ति करते, एवं सतत युक्ता है भक्तांग स्वांग परिपासते, माने एवं माने इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से जैसा मैंने वर्णन किया गीता की 11 अध्याय माने 11वें अध्याय के अंत में 54-55 के श्लोकों में जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था सगुण की उपासना के विषय में। तो अर्जुन का ये पूछना है कि आप श्री कृष्ण जी की कोई इस प्रकार से उपासना करता है, भक्ति करता है कि जैसी भक्ति जो आपने बतलाई, एवं माने एक इस प्रकार कि जो आपकी जो भक्ति करते हैं और परिउपास से बने निष्काम भाव से, प्रेम भाव से जो आपकी उपासना करते हैं। तो एवं सतत युक्ता है, सतत माने निरंतर लगी हुई, बराबर, एवं सतत युक्ता है भक्ता त्वांग परिपासते, तुमको जो उपासते हैं ना तुम्हारी भक्ति करते हैं। पर यह सब इस बात जो तक है कि उस भक्ति कैसे की विशुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, आपके स्वार्थ से किसी में जिसकी प्रीति या भक्ति नहीं, और वो निष्काम भक्ति, इस प्रकार से कि जो निरंतर निष्काम भाव से और आप में परम प्रेम कर करके के जो आपके सगुण स्वरूप की जो उपासना करते हैं, एक तो इस श्रेणी वाले हैं, और दूसरे जो है निराकार की उपासना करने वाले, निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना करने वाले, इन दोनों प्रकार की श्रेणी वाले भक्तों में आपके मत में सर्वोत्तम कौन है? दूसरी जब आप कहते हैं ये चापाक्षर में के योग वित्तवा, ये माने जो दूसरी श्रेणी के इसे विलक्षण है, अक्षरम अव्यक्तम अपि उपासते। अक्षरम माने अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म, अव्यक्तम माने निराकार व्यक्ति भाव से रहित, जिसकी कोई व्यक्ति नहीं, आकार नहीं। जैसे आकाश निराकार है, किंतु आकाश निराकार होकर के वो चेतन नहीं है, जड़ है। तो दूसरा जो एक प्रकार से थी आपके चिन्मय स्वरूप की, चेतन स्वरूप, विज्ञान घन स्वरूप की जो उपासना करते हैं, इस प्रकार की श्रेणी वाले जो पुरुष है, आकाश जैसे अक्रिय है, निराकार है, निर्विकार है, और समझो कि अक्षर भी है, अपेक्षाकृत माने इसका क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, जीव का त्यों रहता है, किंतु महाप्रलय में बतलाया जाता है इसका भी विनाश हो जाता है, एक परमात्मा ही रहती। तो ऐसा जो निर्गुण निराकार आपका जो स्वरूप है,
उसकी जो उपासना करते हैं, उसकी उपासना अभेद रूप से भी होती है, अभेद रूप से भी होती है। सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म को उपास्य मान करके भी उनकी उपासना लोग करते हैं। और वो सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही वो विज्ञान घन ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की भी समझो कि अद्वैत मार्ग वाले उपासना करते हैं। स्वामी शंकराचार्य के अनुयायी आदि एक सच्चिदानंद ब्रह्म के सदृश वस्तु है ही नहीं, और वो परमात्मा निर्गुण निराकार है, इस प्रकार की उपासना करते हैं। तो इन दोनों के बीच के मां श्रेष्ठ योग्यताओं में उत्तम, आपकी मान्यता के मां, आपके सिद्धांत के अनुसार कौन सी श्रेणी वाले उत्तम हैं, ये बात अर्जुन आपने पूछता है। इसके उत्तर के बीच के मां भगवान तो कहते, श्री भगवान हुआ से मैया ये मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेता सेवे युक्ततमा मता। भगवान कहते हैं, उसके संस्कृत के अन्वय बतलाते हैं। संस्कृत भाषा के बीच के उसके शब्दार्थ को कहते हैं। मई मने आवेश्य नित्युक्ता ये परिया श्रद्धया उपेता माम उपासते ते मे युक्ततमः मतः। इसका शब्दार्थ भाषा में बतलाते, हिंदी भाषा में। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान के में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। इनका भाव यह है, भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता बतलाई। तो इसका भाव समझना चाहिए। भाव यह है, मैं माना मुझ परमात्मा में, भगवान कहते मैं जो सगुण स्वरूप हूँ, तुम्हारे सामने जो कृष्ण के रूप में दिखता हूँ, ऐसा मेरा जो सगुण साकार रूप है, ऐसे मुझ में मन को एकाग्र कर करके, मैंने मन को समावेश करके, आवेश करके, मन को लगा करके, भगवान कहते हैं मेरे में मन को एकदम लगा कर, यानी जिनका मन जो है मेरे में ही लगा हुआ है, मेरे सिवा और कोई भी वस्तु को नहीं देखता है, सर्वत्र एक प्रकार से मुझको ही देखता रहता है। व्यवहार काल में, शयन काल में, साधन काल में, सदा सर्वदा जिनका मन मेरे में ऐसो वास करता है। जैसे लोभी मनुष्य का मन रुपयों में वास करता है, जैसे कामी का मन स्त्री में वास करता है, उससे भी बढ़ करके उनका भी जो एक प्रकार से मन वास करता है, तो सदा सर्वदा नहीं, किंतु भगवान कहते हैं कि जो ऐसा जिनका मुझ में प्रेम है, कि जिनका मन मेरे में ही हर वक्त सुवास करता है, जब भगवान के में अनंत प्रेम हो जाता है, भगवान की जब कोई अनंत भक्ति करता है, तो उसका मन भी निरंतर भगवान के में वास करता है। जैसे गोपियों का मन निरंतर भगवान में वास किया करता था। भगवान ने कहा कि मन मनस्का मेरे में मन वाली है, तो जिनका निरंतर भगवान के में मन वास करे, जैसे गीता की 10वीं झाके 9 के श्लोक में कहा कि मत चित्ता मत गता प्राण,
मेरे में जिनका चित्त है वो मैं चित्ता, तो मेरे में जिनका सदा मन रहे उसको कहते हैं मई मन आवेश हो। और नित्य युक्ता, नित्य शब्द भी दे दिया कि नित्य इस प्रकार से मुझ में लगे हुई। एक बार मन भगवान में लगा जैसो बात नहीं, नित्य युक्ता मन नित्य मेरे में युक्त है, नित्य जिनका मन मेरे में लगा हुआ है, नित्य युक्ता। और कहते हैं प्रिया श्रद्धा, परम श्रद्धा से, श्रेष्ठ श्रद्धा से, माने केवल श्रद्धा ही नहीं, परम श्रद्धा। श्रद्धा तो उसको कहते हैं कि कोई चीज को जैसे प्रत्यक्ष देखते हैं उसमें जैसा हमारा विश्वास होता है, ऐसा ही विश्वास समझो कि सुनकर करके वो श्रद्धा से हम करते, तो वो श्रद्धा। और प्रिय श्रद्धा उसको कहते हैं परम श्रद्धा, कि प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके विश्वास, उसका नाम परम श्रद्धा। जैसे राजा द्रुपद को भगवान शिव ने वरदान दे दिया था, द्रुपद के विशेष आग्रह होने पर। प्रथम वरदान में तो कहा कि तुम्हारे लड़की संतान होगी, किंतु लड़की होने के बाद उन्होंने विशेष आग्रह किया कि महाराज मैं तो लड़के के लिए प्रार्थना करी थी। शिव ने कहा कि तूने ये कहा कि मेरे संतान होनी चाहिए, तो संतान तो लड़का भी लड़की भी है, पर खैर तू जब चाहता है कि लड़का ही होना चाहिए तो हमारे वचन मिथ्या तो होंगे नहीं। वो पैदा तो लड़की होगी, किंतु उसके बाद में समझो कि थोड़े समय के बाद वो लड़की जो तो लड़का बन जाएगा। तो राजा द्रुपद के जो शिखंडी नाम का जो अपने राजा का पुत्र माना जाता द्रुपद का, वो लड़की होकर के पैदा हुआ था। वो राजा ने ये बात प्रकाशित की कि मेरा लड़का पैदा हुआ, क्योंकि शिव के वचनों में उसको पूरा विश्वास था। यहाँ तक उस राजा ने एक दूसरे राजा की कन्या के साथ में अपने लड़की को लड़का कायम करके और शादी भी कर। और जब ये मालूम पड़ा कि उसे वो जो लड़की जिसका शिखंडी के साथ के मां विवाह हो गया है, वो अपने ससुराल के मां रहने लगी, और फिर जाकर के अपने पिता से कहा कि जैसे मैं लड़की हूं वैसे वो भी लड़की। तब राजा बहुत ही दुखित होकर के और ये निश्चय करके कि उस लड़की को भी मैं मार डालूंगा, राजा को भी मार डालूंगा, सेना लेकर के उस पर चढ़ाई कर। फिर शिव के वरदान से थी, समझो कि वो तो लड़का होना ही था। स्थाणु कर्ण नाम का जो यक्ष है उसने अपना पुरुष तो उसको दे दिया, स्त्रीत्व ले लिया, तो वो लड़का ही बन गया। अब लड़का बन गया तो राजा के दूतों ने कहा कि महाराज आप कैसे चढ़ाई करके आए? तो बोला कि तू तेरी लड़की के साथ के मां मेरी लड़की की शादी कर ली। बोले वाह, कि लड़की के साथ में मैं लड़की की शादी करूं तो मेरी भी तो लड़की की वही दशा होगी जो कि आपकी लड़की की होगी। तो ऐसा कौन आदमी कर सकता है? प्रत्यक्ष के आगे क्या प्रमाण, आप देख लीजिए। परीक्षा कराई तो वो लड़का हो गया था, अब कौन कह सके उसको अब लड़की। तब राजा लज्जित हुआ और अपने कसूर को माफ मांगा और सेना लेकर के वापिस लौट गया। तो ये जो बात है ये समझो कि परम श्रद्धा की बात। शिव ने कह दिया कि तुम्हारे लड़की पैदा होगी फिर लड़का बन जाएगा। इसके ऊपर समझो कि लड़की के रहते हुए, स्त्रीलिंग रहते हुए, और एक प्रकार से समझो कि दूसरी लड़की के साथ में शादी कर देना, इस विश्वास के ऊपर कि मेरी यह लड़की है तो निश्चय लड़का बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। अब लड़का बना नहीं, लड़की कई रूप में है, तभी उसको लड़का समझ करके और इस विश्वास के ऊपर शादी कर दी कि ये निश्चय लड़का हो जाए। तो ये परम श्रद्धा, प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके। प्रत्यक्ष में तो वो लड़की है, किंतु भविष्य में अवश्य लड़का हो जाएगा, इस विश्वास के ऊपर उसको लड़का ही मान लिया। तो इस प्रकार से थी जो परम श्रद्धा करके जो मेरी उपासना करते हैं, भगवान हमारे नेत्रों के सामने हो तब तो उनकी उपासना करनी कोई कठिन बात नहीं। किंतु भगवान नहीं होने पर भी
भगवान को एकदम समझो कि प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके समझ लेना, कि भगवान को प्रत्यक्ष से बढ़ करके समझ लेना। देखने में तो यह संसार प्रत्यक्ष के माती है और भगवान एक प्रकार से शास्त्र के आधार पर, महापुरुषों के वचनों के आधार पर, युक्तियों के आधार पर हम ये समझते हैं कि भगवान है। किंतु जो पुरुष एक प्रकार से नहीं दिखने पर भी और मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष से बढ़ करके श्रद्धा करता है, ऐसी श्रद्धा से की और जो मुझको उपासते हैं, और वो उपासना भी बड़े उच्च दर्जे की, ऐसी जो उपासना है कि प्रिय उपास से, प्रिय नाम श्रेष्ठता का, कि जो श्रेष्ठ उपासना, श्रेष्ठ भक्ति, श्रेष्ठ का मतलब है एक तो निष्काम भाव, एक है कि परमात्मा को हर वक्त ध्यान में रखते हुए, तो इस प्रकार की जो उच्च कोटि की जो उपासना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे मत के बीच के मां ये सो युक्तम है। मत माने मेरे मत में, मेरे सिद्धांत के मां वे युक्ततम है। तो कहा जाता है कि इस श्लोक के बीच में, इस दूसरे श्लोक के बीच में उपास्य शब्द ही है, तो आप प्रिय उपास्य, ये उपासना के साथ के बीच के मां ये शब्द कहां से ले आए? तो अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन के पहले श्लोक में अर्जुन क्या प्रश्न करता है? अर्जुन कहता है एवं सत्य युक्ता है भक्ता स्वांग परिउपास। अर्जुन पूछ रहा है तो उसके अनुसार ही तो भगवान उत्तर देंगे ना, उस बात को हृदय में रखकर तो उसका जवाब देंगे। तो अर्जुन के प्रश्न के बीच में परिउपास से जो शब्द पड़ा है, उसका अध्ययन किया जा सकता है भगवान के वचनों के बीच के। वहां अर्जुन जिस विषय में पूछता है उसी विषय में भगवान उत्तर देते हैं। इस विषय के बीच के वहां जो है भगवान का ये निर्णय देना है कि तने जो दो प्रकार के भक्तों के विषय में पूछा, एक तो यह श्रेणी की सगुण की उपासना वाले और एक यह श्रेणी निर्गुण की उपासना वाले, या यूं कहो कि एक साकार की उपासना के विषय में, एक निराकार की उपासना के विषय में। तो भगवान का जो सगुण साकार रूप जो है श्री कृष्ण जी का, इस विषय के बीच के में अर्जुन का आपने प्रश्न था कि जो आपने 11वें अध्याय के अंत में 2 श्लोक कहे कि इस प्रकार का दर्शन मैं दे सकता हूं, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उनको मैं दे सकता हूं।